अस्सलाम वालेकुम। मैं करीम ख़ान आर्म टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर आपके सामने लाइट कैमरा एक्शन के एक नए एपिसोड के साथ। यकीनन आप समझ गए होंगे कि आज का एपिसोड जो है वो किस हवाले से है। मैं पहली बार किसी ड्रामे के हवाले से कोई रिव्यू पेश करना चाह रहा हूँ। हाल ही में चलने वाला एक ड्रामा, जियो पर बड़ा खूबसूरत ड्रामा चल रहा है, यकीनन आप समझ गए हैं, डाइन। सेवन स्काइज की प्रोडक्शन, अब्दुल्ला कादवानी साहब, असद कुरैशी साहब जिसके प्रोड्यूसर हैं। अब्दुल्ला कादवानी साहब खुद बड़े अच्छे एक्टर रहे हैं आजकल, क्योंकि वो प्रोडक्शन से वाबस्ता हैं तो उनके पास एक्टिंग के लिए शायद वक्त नहीं है, इसलिए वो एक्टिंग में नज़र नहीं आते, लेकिन प्रोडक्शन की बाकायदगी से चल रही हैं। फातिमा फैज़ान साहिबा की तहरीर है ये, और इसे डायरेक्ट किया है सराजुल हक साहब ने। किरदारों में यकीनन बहुत खूबसूरत पाकिस्तान के मंजे हुए आर्टिस्ट हसन खान साहब, महविश हयात, हिरा मानी, शामिल खान, सुहेल समीर और बहुत सारे, उस्मान पीरजादा साहब भी मौजूद हैं इसमें। बहुत बड़े बड़े नाम इस ड्रामे में मौजूद हैं, बड़े खूबसूरत आर्टिस्ट इसमें मौजूद हैं, बड़े मंजे हुए अपने काम के माहिर, और यकीनन बहुत खूबसूरत एक सब्जेक्ट है। अब जो लोगों के एतराज़ आते हैं बहुत सारी, मैं उसी पे बात करूँगा कि मिसकास्टिंग कह लें या जो भी कह लें, उस हवाले से बात है। तो पहली बात तो ये है कि ड्रामे में जो दिखाया गया कि इतना बड़ा अमीर ख़ानदान, इतना बड़ा घर, और फिर जनाब उनकी बहनें उनके साथ रह रही हैं। बहुत सारे लोगों का एतराज़ है कि आखिर इस दौर में कौन बहनों को साथ रखता है। जनरली नहीं होता, कोई भी नहीं रखता। हर आदमी अपनी प्राइवेसी अपनी वो चाहता है, आज के दौर में खासकर। तो वहाँ पे इस किस्म की चीज़ को बर्दाश्त करना नाकाबिले बर्दाश्त होता है। लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, जब इतना कुछ है तो क्या वो अपनी बहनों को घर नहीं दिला सकते, इतने वसाइल उनके पास। हाँ, ये हो सकता है कि वो आपके बिज़नेस में, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके एतबार के लोग हों जिन पे आप ट्रस्ट करें, तो वो लाजमी इंसान कहता है कि जो मेरी फैमिली के अगर अपने भाई नहीं हैं तो चलो बहनों ही या साले, ये रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिन पे बंदा ट्रस्ट करता है। ये अलग बात है कि वो आपके लिए आस्तीन का साम भर जाते हैं और आपको फिर वो लूट रहे होते हैं आस्तीन का साम बन के। ये एक अलग कहानी होती है जो इसमें भी दिखाया गया। लेकिन इस बारे में बहुत सारे लोगों का एतराज़ है कि स्क्रिप्ट में आखिर ये कमजोरी क्यों दिखाई गई। उन्हें आप दिखाएं वो अपने अपने घरों में रह रहे हैं। हाँ, इंटरफेयर करने के लिए वो आते हैं, डेली बेसिस पे आते हैं, बेशक आ सकते हैं कि आए और बैठे और हर वक्त वो कोई ना कोई वो मामला। बहनें भी आती हैं घर पे, और बहनोई जो हैं वो बिज़नेस में साथ हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो हेर फेर भी कर रहे हैं। और घरों में लाजमी जब बहनें आती हैं वो वापसी भी पिक करने के लिए आते हैं। अक्सर शाम का खाना, रात का खाना इकट्ठे खाते हैं। इस किस्म की चीज़ें दिखाते हैं तो लोग कहते हैं हमसे बर्दाश्त हो जाती है। लेकिन 24 घंटे वहाँ पे रहना, वहाँ पे स्टे करना और उसी घर में रहना, ये शायद आवाम से बर्दाश्त नहीं होगा। पर पहले तरफ तो ये था। दूसरी बात कि एहसन खान जो कि उम्र में दिखाए गए हैं कि वो शामिल खान से, समीर से, दोनों जो बहनोई हैं, उनकी बहनें जो हैं, उनसे वो बड़े दिखाए गए। कई जगह पे बाकायदा शामिल खान ने, बल्कि दो जगह पे कहा भी किसी भी चीज की कमी नहीं हुई, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल जवाब भाई, आप हमारे बड़े भाई हैं। जी आप हमारे बड़े हैं, तो उस हवाले से लोगों ने कहा कि वो उम्र में तो वो लगते नहीं हैं। हसन खान की पर्सनालिटी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। वो अपनी उम्र से यकीनन बहुत कम नज़र आते हैं। वो आज भी अपनी उम्र से 8-10 साल छोटे नज़र आते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का वो था कि अगर इस किरदार में बाबर अली जैसे फ़नकार को लिया जाता है या उसी के लेवल का, मतलब कोई और आर्टिस्ट होता जो उस एज में, जो मतलब इन दोनों से उम्र में बड़ा लगता कोई ऐसा किरदार। क्योंकि एहसन खान ये नहीं कि वो करेक्टर नहीं कर सकते, कर रहे हैं, लेकिन बड़ा अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये है क्योंकि वो उम्र में बहुत छोटे लग रहे हैं, तो इसलिए उन पर ये जज ने फिर उनको जो ग्लासेस पहनाएंगी, अपना आज इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, इतना बड़ा, वो जिस एज दिखाई गई, जिस एज के वो नज़र आ रहे हैं, उसमें वो चलो रीडिंग के लिए तो वो ग्लासेस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर वक्त वो इतनी बड़ी बड़ी ग्लासेस जो उन पे सूट भी नहीं करती, बहुत
बुरी लगती हैं उन पर, उनके सारी पर्सनैलिटी बिल्कुल ख़राब कर देती हैं। तो ये भी एतराज़ था लोगों को। फिर दूसरी बात, जो उनकी मिसेस हैं, जो रियल में भी महविश हयात से शायद साल 2 साल छोटी हों, वो बड़ी बेगम दिखाई गई है। महविश हयात को और एक स्टूडेंट दिखाया गया, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट दिखाया गया, जबकि वो कहीं से भी उस एज में नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट नज़र आए। हाँ, टीचर्स नज़र आती कहीं, और उनका भाई वो भी इसी तरह स्टूडेंट नहीं नज़र आया। वो भी अगर या तो टीचर होते उस यूनिवर्सिटी में और उनके ताल्लुकात होते तो फिर तो बात थी, बन सकती थी, लेकिन स्टूडेंट दिखाए गए हैं। और स्टूडेंट की एज आपको पता है कि 20, 22, 24 साल, 25 साल, इससे ज़्यादा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की एज नहीं होती जबकि वो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब ये भी कोई नहीं दिखाया कि फाइनल ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, कौन से में, लेकिन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की एज 20, 22, 25 साल से ज़्यादा नहीं होती। तो वहाँ पे अगर थोड़ा सा मासूम चेहरा होता, लड़का भी और लड़की भी मासूम चेहरा होता, जब उन पे बाद में ये जुल्म होता है, ये जो उनके साथ किया गया महविश हयात के साथ, जितना जुल्म हुआ, जितनी वो मासूम शक्ल की सूरत की होती, जिस तरह ये दोनों चेहरे जो हैं बहुत मासूम हैं, और इन पे जब इस तरह जुल्म होता तो यकीनन देखने वाला व्यूअर जो है वो और मज़ीद अंदर से तड़पता। तो ये बात भी नाकाबिल बर्दाश्त लोगों को हुई कि आप दिखा देते किसी जॉब, दिखा देते कि वो कहीं जॉब कर रहे हैं इकट्ठे, और उनकी दोस्ती हो गई है। फिर दूसरी तरफ वो एक गरीब फैमिली, एक नशई बाप और एक चपरासी दिखाया गया, और उसकी बीवी टीचर दिखाई गई। तो इस किस्म की फैमिली के घर इतने शानदार नहीं होते, तो घर भी उनका बड़ा शानदार दिखाया गया। महविश हयात का जो घर था, डबल स्टोरी है, और इतना बड़ा, मतलब जो उसकी लुक नज़र आती है, कम से कम एक कनाल का घर वो नज़र आता है। ड्रामे में भी नज़र आता है कम से कम वो एक कनाल का घर है, जिस किस्म के उसके अंदर फर्नीचर है, सेटिंग है, उसकी बेडरूम की तरह है। तो वो भी छोटा सा एक घर दिखाया जाता कहीं, या कोई क्वार्टर दिखाया जाता। तो इस पर भी बहुत सारे लोगों को एतराज़ है। जो अच्छा महविश हयात का जो कम बैक है, ठीक है, अब जो उसके साथ जुल्म हुआ, सारा कुछ हुआ, अब जो उसका कम बैक है, तो कम बैक होने के बाद जब दिखाया गया कि जनाब वो बाहर थी, और बाहर पे वो नैनी थी, ठीक है, वहाँ पे उसका एक्सपीरियंस है, तो आप थोड़ा सा यकीनन वहाँ अगर बाहर जब इंसान 8-10 साल भी गुजारे, 2-4 साल भी गुजारे, तो उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। अगर बेशक अनपढ़ भी हो तो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता है। किसी भी मुल्क में, अगर अरब मुल्क में चला जाए, यूरोप में चला जाए, अनपढ़ आदमी भी, तो वो भी इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलता है। तो जब वो कम बैक हुई, उसका फैशन वगैरह तो ठीक दिखाया गया, लेकिन उसके जो बोलने का अंदाज़ था वो थोड़ा सा होना चाहिए था कि वो ज़्यादा इंग्लिश इस्तेमाल करे, और या फिर मतलब उसे उर्दू सही तरीके से नहीं आती, उस तरह की इंग्लिश इस्तेमाल करती। और फिर कहीं से भी, मतलब जब उसके आसपास जो किरदार हैं, उन किरदारों को जब दिखाया, तो उस टाइम उसके चेहरे पर कोई ऐसा तासुर नज़र ना आए कि वो कहीं से नज़र आए कि वो पिछले वाला किरदार है जो दोबारा सामने आया। बिल्कुल इतना कॉन्फिडेंट उसको दिखाना चाहिए था कि वो जगह जगह पर उनके सामने भी कई जगह उसके चेहरे से नज़र आया। और फिर कई जगह पे जिस तरह कम बैक करने के बाद एहसन खान का रिएक्शन था, दूसरी किसी लोगों का उस तरह का रिएक्शन नहीं दिखाया गया, जबकि कोई इतनी बड़ी तब्दीली तो नहीं थी। अगर बालों की थोड़ी सी तब्दीली थी, चेहरा तो वही था, उसी चेहरे के साथ वो वापस आई है। तो यकीनन वो बहुत बड़ा रिएक्शन होना चाहिए था, हर किरदार का होना चाहिए था, लेकिन उसके तासुरात से, उसकी गुफ्तगू से पता चलना चाहिए था कि ज़रूर होगी, लेकिन वो नहीं है। फिर इस तरह इसको आस्ते आस्ते एक्सेप्ट कर लिया जाता और आगे कहानी चलती। फिर सेकेंडली बात कि उसको खुद माइल करना, ऐसे जुमले बोलना, ऐसी अदाएँ दिखाना कि एहसन खान खुद उसकी तरफ राग़िब हो, तो ये भी बहुत गलत है। मतलब जो अवाम उसको भी पसंद नहीं कर रही कि वो उसको क्यों ऐसी बातें, ऐसे जुमले कहती कि वो उससे सिर्फ, हाँ, कुछ अदाएँ ऐसी ज़रूर होनी चाहिए उसकी कि वो खुद ब खुद राग़िब हो, ना कि खुद महविश इस किस्म के जुमले अदा करे
کہ وہ اس کے جملوں پر غور کرے اور اس کی طرف راغب ہو، تو یہ بھی لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا۔ تو مہوش کا جو کردار ہے اس حوالے سے بہت کمزور نظر آ رہا ہے کہ وہ بار بار، اور پھر وہ اس کا یکدم آ کے بچے کو وہ کرنا، مطلب جو انسان اتنی تکلیفوں سے گزر کے آیا ہے، مطلب سمجھو کو قبر سے نکل کے آیا ہے، جب قبر سے نکل کے آیا ہے تو پھر یقیناً اب وہ انتقام لینے آیا ہے، تو اس نے بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے دماغ کو بہت کنٹرول کرنا ہے۔ تو وہ آتے ساتھ ہی جناب اس نے بچے کو ایسے دبوچ لیا ہے، جو شک نہ بھی کرے تو شک کیا جا سکتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہاں تو ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں پہ بھی ہیرا مانی کا ریئیکشن کوئی نہیں نظر آیا، سمجھے نا؟ ہیرا مانی کا ریئیکشن کہیں پہ بھی نظر نہیں آیا، کسی بھی جگہ اس کو کوئی شک نہیں دکھایا گیا کہ وہ ہو سکتی ہے، اس کا کوئی ریئیکشن نہیں ہے۔ باقی بھی جو کردار ہیں ان کو بھی جس طرح کا ان کا جگہ جگہ پھر بعد میں دکھایا گیا، اس طرح ریئیکشن نہیں تھا جس طرح ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ کچھ اعتراضات تھے لوگوں کے، اور جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ میں اب اسی کے ساتھ چاہتا ہوں آپ سے اجازت، پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے ایپیسوڈ لائٹ کیمرہ ایکشن کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے کریم خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔